हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है वचन। वचन कैसा तत्व है? ये विकारक तत्व है। विकारक तत्व लिंग पढ़ाते वक्त हम इसका विस्तार पूर्वक से बता दिए थे। ये कितने प्रकार के होते हैं? लिंग, वचन और कारक। वचन जो है ये विकारक तत्व है। विकारक तत्व कौन कौन सा है? लिंग, वचन और कारक। विकारक तत्व के बारे में हम विस्तार से लिंग में बता चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। वचन का अर्थ होता है संख्या। यानी कि आज हम लोग संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। वचन की परिभाषा क्या हुआ? एक बात और, विकारक तत्व विकारी शब्द पे अपना प्रभाव डालता है। और विकारी शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये जब प्रभाव डालता है लिंग, वचन और कारक विकारी तत्व पे, तो इसकी परिभाषा में हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि विकारी शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है। विकारी शब्द कौन कौन सा हो गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो विकारी शब्द पे ही ये अपना प्रभाव वचन डालता है, तभी उसका रूप बदल जाता है। तो विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का पता चलता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का संख्या का जब पता चलेगा उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के। तो ये क्या हो गया? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो गया लड़का, लड़के। तो ये अपना रूप बदल दिया, ये विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द के ही रूप से हमको पता चलता है कि ये संख्या में कितना है, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है या बहुत है, इसका पता चलता है। इसलिए हम लिखेंगे इसकी परिभाषा में कि विकारी शब्द के जिस रूप से, विकारी शब्द है, इसके जिस रूप से संख्या का पता चले कि वो संख्या में कितना है, उसे ही वचन कहते हैं। या फिर इससे भी सिंपल वे में लिख सकते हो, या जिस शब्द से एक या एक से अधिक संख्या का, एक या एक से अधिक संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख दोगे लड़का, लड़के, है ना। तो विकारी शब्द वही हो गया, विकारी शब्द जो अपना रूप बदल देता है। तो रूप बदलने वाला संज्ञा सर्वनाम भी हो सकता है। जैसे सर्वनाम में हो गया मैं क्या हो गया? एक आदमी का पता चलता है। लेकिन जब हम बोलते हैं या हम लोग, हम सब, तो इसमें क्या होता है? एक से अधिक हो गया। तो इस तरह से
ये भी परिभाषा सही है। विकारी शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं, एग्जाम्पल दे दोगे, या फिर और भी सिंपल वे में लिख दोगे कि जिस शब्द से, अब शब्द से ही हमको पता चल रहा है कि ये संख्या में एक है और इसमें एक से अधिक संख्या हो गया। तो जिस शब्द से एक या एक से अधिक, ये दो बातें बताएगा, संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं, एग्जाम्पल दे दोगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या के दो भेद हो गए, क्योंकि दो बात बता रहे हैं, या तो संख्या में वो एक होगा या फिर एक से अधिक होगा, यानी 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से शुरू हो जाएगा। एक जब संख्या में एक रहेगा तो एक कहलाएगा, और जहां 1 से 2 हो गया तो 1 से अधिक हो गया वो, यानी 2 से 2, 3, 4, 5 जितना का भी हो जाएगा उसके बारे में बताएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वचन के दो प्रकार हो गए, एक वचन और बहुवचन। इस प्रकार हम देखते हैं कि वचन के भेद, इस प्रकार हम देखते हैं कि वचन के दो भेद हो गए। पहला हो गया एक वचन और दूसरा हो गया बहुवचन। अब एक वचन यानी संख्या, संख्या में कितना है, एक है, यानी ये एक ही संख्या का बोध कराएगा। और यहाँ क्या हो गया, वचन यानी संख्या और बहुत से बन गया बहु, यानी जब संख्या में एक होगा तो एक वचन, और 2 या 2 से अधिक, बहुवचन में 2 या 2 से अधिक जब होगा तो वो बहुवचन में आ जाएगा। ऐसे एक बात और बता दें कि संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मतलब संस्कृत में 3 वचन होता है, वचन यानी संख्या, संख्या में कितना, एक, यहाँ द्विवचन, वचन यानी संख्या, कितना संख्या में, 2, और बहुवचन, बहुवचन हो गया 2 से अधिक। संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक होगा फिर 2 होगा, तब फिर जब 2 से ज्यादा होगा तब बहुवचन में आएगा। लेकिन हिंदी में 2 ही भेद है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में संख्या में एक होगा, लेकिन बहुवचन में जहां 1 से 2 हुआ तो बहुवचन में आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 जो भी हो, 2 या फिर 2 से अधिक जितना भी होगा वो सारे बहुवचन में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी में हम लोग हिंदी का ही पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 ही भेद पढ़ेंगे, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा क्या होगा? अच्छा, अगर पहले हम लिख लें कि जिस शब्द से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यही है वचन की परिभाषा, कि जिस शब्द से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के। तो
दो भेद हो गया, एक वचन और बहुवचन। तो जब हम एक वचन का परिभाषा देंगे तो सिर्फ एक ही संख्या का वर्णन करेंगे, और जब बहुवचन की परिभाषा देंगे तो उसमें एक से अधिक के बारे में बताएंगे, एक से अधिक संख्या के बारे में लिखेंगे। यानी एक वचन का परिभाषा हो जाएगा कि जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो, इसका वर्णन नहीं करेंगे, संख्या का बोध हो उसे वो एक वचन कहते हैं। जैसे एक वचन लिख देते हैं, जिस शब्द से उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, किताब इत्यादि। ठीक है, एक वचन यानी संख्या में तो हम एक का ही वर्णन करेंगे यहाँ, लेकिन जब बहुवचन का वर्णन करना होगा, परिभाषा लिखना होगा, तो हम कहेंगे जिस शब्द से, अब एक को नहीं लिखेंगे, एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो जब हम वचन की परिभाषा याद कर लेते हैं, वचन में हमको दोनों के बारे में वर्णन करना होगा, लेकिन जब हमको ये याद हो जाएगा तो ये दोनों का डेफिनेशन याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी में से हमारा दोनों का डेफिनेशन बन जाता है। अगर हमको एक वचन का डेफिनेशन लिखना होगा तो जिस शब्द से एक, इसको नहीं लिखेंगे, संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जब बहुवचन की परिभाषा लिखना होगा तो जिस शब्द से, इसको नहीं लिखेंगे, एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एक का वर्णन करना होगा तो एक वचन, और एक से अधिक संख्या का वर्णन करना होगा तो उसको लिख देंगे, उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन में जैसे लड़के लिख देंगे, किताब का किताबें लिख देंगे इत्यादि। अगर जो एग्जाम्पल एक वचन में दोगे और उसी का एग्जाम्पल बहुवचन में लिख दोगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर हो जाएगा एकदम कि ये एक संख्या का हो गया और ये एक से अधिक संख्या में आ जाएगा लड़के। अब हम लोग जानेंगे वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन का मतलब होता है एक संख्या को एक से अधिक संख्या में बदलना, यानी एक वचन को बहुवचन में बदलना, या फिर बहुवचन को भी एक वचन में बदल सकते हैं। जैसे लड़का से अगर लड़के की है, लड़के हो गया बहुवचन, उसको अगर एक वचन बदलना है तो लड़के लिख देंगे। तो इसे ही वचन परिवर्तन कहा जाता है। वचन परिवर्तन किसका होगा? विकारी शब्द का होगा। तो जिस विकारी शब्द का वचन परिवर्तन उस शब्द के साथ प्रयुक्त कारक चिन्ह के आधार पे किया जाता है। क्या बोले हम? जिस विकारी शब्द का वचन परिवर्तन उस शब्द के साथ प्रयुक्त कारक विभक्ति बोले या चिन्ह बोले के आधार पर किया जाता है। वचन परिवर्तन कैसे करेंगे? वचन परिवर्तन होगा विकारी शब्द का। तो विकारी शब्द का जब वचन परिवर्तन करते हैं तो इस विकारी शब्द का, है ना, ये जो लिखे हैं उस शब्द यानी विकारी शब्द, उस शब्द के साथ प्रयुक्त कारक चिन्ह, यानी उस शब्द के साथ अगर कारक चिन्ह जुड़ा रहता है
तो उसी के आधार पे किया जा सकता है, क्योंकि वाक्य में कारक का चिन्ह लगा भी होता है और नहीं भी लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल है पहला, हाथी दौड़ रहा है, हाथी दौड़ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, हाथी ने फसल नष्ट कर दिया, हाथियों ने फसल नष्ट कर दिया। अब देखो दो उदाहरण है, एक है हाथी दौड़ रहा है, ये हो गया एक वचन, हाथी दौड़ रहे हैं ये क्या है, बहुवचन में। अब कहोगे कि हाथी यहाँ भी है, हाथी यहाँ लिखा हुआ है, तो दोनों तो एक ही वचन हो गया, लेकिन हम यहाँ क्रिया से देखेंगे। क्रिया क्या है, दौड़ना, दौड़ रहे हैं, है में क्या है, बिंदु लगा हुआ है जब एक वचन में होता है तो है लिखाता है, और जब बहुवचन में होता है तो इसमें बिंदी लग जाता है। दौड़ रहे हैं, हाथी दौड़ रहा है, हाथी दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कारक की विभक्ति नहीं लगा है। तो अभी हम ऊपर की परिभाषा में बताए थे कि वचन परिवर्तन किसके आधार पे किया जाता है, कारक विभक्ति के आधार पे किया जाता है। तो वाक्य दो तरह से होता है, उसमें कारक की विभक्ति नहीं भी हो सकता है और कारक की विभक्ति हो भी सकता है। तो इसी के आधार पर हम किसी भी विकारी शब्द का वचन परिवर्तन करते हैं। जैसे अगर कारक की विभक्ति यहाँ नहीं है तो इस हाथी दौड़ रहा है, हाथी दौड़ रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये विकारी शब्द है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है। तो इस विकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसको हम क्रिया से समझेंगे कि यहाँ एक नहीं एक से अधिक हाथी है। दूसरा एग्जाम्पल ले, हाथी ने फसल नष्ट कर दिया। दूसरा है हाथियों ने फसल नष्ट कर दिया। हाथी ने फसल नष्ट कर दिया, ये कौन से वचन में, एक वचन में है, क्योंकि यहाँ हाथी है और इसमें कारक का चिन्ह ने है। हाथी एक संख्या में है तो ये एक वचन हो गया। लेकिन यहाँ हाथी से हाथियों क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कारक का चिन्ह लगा है। जिसके साथ कारक का चिन्ह लगा रहता है वहां उसका रूप बदल जाता है। जब विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होता है तो उसका स्वरूप वही रहता है, वही रूप रहता है, वो क्रिया उसका बदल जाता है। लेकिन जब कारक की विभक्ति लगा होता है तब इसका रूप बदल जाता है। इसलिए ये यहाँ हाथी से हाथियों हो गया। इसलिए इसकी परिभाषा में लिखा गया कि जिस विकारी शब्द का वचन परिवर्तन उस शब्द के साथ प्रयुक्त यानी लगा हुआ, उस शब्द के साथ प्रयुक्त कारक चिन्ह के आधार पे किया जाता है। वाक्य में विभक्ति चिन्ह नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, तो इसी के आधार पे हम वचन का परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि वचन परिवर्तन के भी दो नियम हो गए, दो आधार हो गया। एक आधार हो गया विभक्ति रहित और दूसरा विभक्ति सहित। विभक्ति रहित मतलब, विभक्ति रहित मतलब होता है बिना, और सहित का मतलब होता है साथ। यानी इसको दो आधार में बांट दिया गया है। एक तो विभक्ति रहित के आधार पे, यानी जिसमें कि विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होगा, और दूसरा विभक्ति सहित यानी जिसके साथ विभक्ति का चिन्ह लगा होगा। विभक्ति कारक के कितने विभक्ति हैं, 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पै पर संबोधन हे वरे अज इत्यादि।
तो इन आधारों पर, कारक के आधार पे ही इनको दो भागों में बांटा गया है, कारक सहित और कारक रहित। विभक्ति रहित विकारी शब्दों का वचन परिवर्तन। जिस शब्द में विभक्ति चिन्ह नहीं रहेगा, रहित यानी बिना, जिस शब्द में, विकारी शब्द में विभक्ति चिन्ह नहीं रहेगा तो उसका वचन परिवर्तन कैसे करेंगे, उसका ये 8 नियम है कि किस प्रकार से करेंगे। पहला नियम है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द, लड़का क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आकारांत यानी उस शब्द के अंत में आ की मात्रा लगा हो। शब्द के अंत में जब आ की मात्रा लगा हो तो उसको कहेंगे आकारांत। तो ये कैसा शब्द है, आकारांत पुल्लिंग शब्द। तो जब आकारांत पुल्लिंग शब्द हो, इसका जब वचन परिवर्तन करना होता है तो आ की मात्रा को हटा देते हैं और उसमें ए की मात्रा लगा देते हैं। इस प्रकार से फिर एक वचन से बहुवचन बना देते हैं। लड़का, लड़के। ताला, यहाँ भी आ की मात्रा है तो एक ही मात्रा, आ की मात्रा हटा दिए, एक ही मात्रा लगा दिए, क्या बन गया, ताला से ताले। उसी प्रकार गमला, शब्द के अंत में आ की मात्रा है, इसको हटा देंगे और एक ही मात्रा लगा देंगे, बन गया गमले। गमला, गमले, वो ये दोबारा लिखा गया। दूसरा है आकारांत पुल्लिंग शब्द। आकारांत पुल्लिंग शब्द में आदर सूचक जो है, सम्मान या फिर उपनाम या प्रतिष्ठावाचक, ये 3 ऐसे शब्द को में क्या करते हैं कि वही एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही स्थिति में रहता है, एक्सेप्ट 4 को छोड़कर, साला, भांजा, भतीजा और बेटा। सम्मान बोधक या फिर उपनामवाचक है या फिर प्रतिष्ठावाचक, जिसको हम प्रतिष्ठा देते हैं, मान सम्मान देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वचन और बहुवचन समान होता है। सिर्फ 4 ऐसे रिश्ता है, साला का, भांजा का, भतीजा का और बेटा का। इन चारों का ही रूप बदल जाता है। उसी प्रकार से आ की मात्रा लगा हो तो उसमें ए कर देंगे, साला साले, भांजा भांजे, भतीजा भतीजे, बेटा बेटे। लेकिन इन चारों को छोड़कर बाकी जितने भी संबंध वाचक है या प्रतिष्ठावाचक है, जिनसे भी हमारा संबंध हो या उनको प्रतिष्ठा सम्मान दे, उनका दोनों वचनों में समान रहता है। एक वचन में भी काका, बहुवचन में भी काका, एक वचन में दादा, बहुवचन में भी दादा, एक वचन में नाना, बहुवचन में भी नाना, यानी दोनों वचनों में ये समान रूप से होते हैं। सिर्फ 4 ही ऐसा रिश्ता है जिसका कि वचन बदल जाता है पूर्व वाले वचन की तरह। तीसरा है अ की मात्रा या फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ या छोटी ई, बड़ी ई। यहाँ देखो बड़ी ई है, ये भी बड़ी की मात्रा है, ये बड़ा ऊ है या छोटा ऊ रहे या फिर अ की मात्रा। 5 रहेगा अकारांत पुल्लिंग, सारा पुल्लिंग शब्द, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों नियम पुल्लिंग शब्द के लिए। पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर अ हो, छोटी ई की मात्रा हो या बड़ी ऊ की मात्रा हो, छोटा ऊ की मात्रा लगा हो या फिर बड़ा ऊ की मात्रा हो, शब्द के अंत में वो कैसा शब्द हो, पुल्लिंग शब्द हो। पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर अ, बड़ा ऊ या छोटा ऊ या बड़ी ऊ या छोटी ऊ हो, तब उसके साथ क्या करते हैं, वही समान, एक समान रहता है। इसीलिए देखो हाथी का एग्जाम्पल हम वहां दे दें कि इसके वचन परिवर्तन में हम बताए थे कि जब ये विभक्ति रहित विकारी शब्द होता है तो उसका वचन परिवर्तन करते समय वचन वही रहता है। तो यहाँ हम वही नियम बता रहे हैं, विभक्ति रहित विकारी शब्दों का वचन परिवर्तन। तो ये विभक्ति रहित जब रहेगा तो हाथी का हाथी ही रहेगा, वचन परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो अ हो, छोटी ऊ बड़ी ऊ हो या बड़ा ऊ छोटी ऊ हो, हर हालत में वो वही रहेगा दोनों स्थिति में। तो चौथा है
4 से लेकर ये 8 तक जो है ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए है। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर अ हो तो उसके जगह पर ए लगा कर हम लोग, ए नहीं ए लगा कर हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे पुस्तक, इसके अंत में अ है तो ए लगा कर हम लोग इसको बहुवचन बना देते हैं। किसको? स्त्रीलिंग शब्द को। स्त्रीलिंग शब्द को, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में जब अ रहेगा तब ये ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जब ये विभक्ति रहित होगा, वाक्य में जब विभक्ति रहित होगा और ये स्त्रीलिंग शब्द होगा, स्त्रीलिंग शब्द के साथ जब अंत में अ की मात्रा होगा तो इसको हम लोग ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे पुस्तक से पुस्तकें, सड़क सड़कें, आंख आंखें, बहन बहनें इत्यादि। 5वां है आ की मात्रा हो। आ की मात्रा जब होगा तब उसमें ए साथ लगा देंगे, ए साथ लगा देंगे और बहुवचन बना देंगे। जैसे बाला बालाएं, माता माताएं, कक्षा कक्षाएं, शाखा शाखाएं। यानी जब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ की मात्रा हो और वो विभक्ति रहित हो तब हम उसको एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए उसके साथ ए लगा देंगे। बाला बालाएं, माता माताएं, कक्षा कक्षाएं, शाखा शाखाएं इत्यादि। 6ठा है कि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर बड़ी ई हो या छोटी ई हो, बड़ी ई हो या छोटी ई हो, दोनों को हटा देंगे और उसके साथ छोटी ई और या लगा देंगे। जैसे यहाँ बड़ी ई है तो इसको हटाकर छोटी ई लगाएंगे और या जोड़ देंगे। कली से बन गया कलियां। उसी प्रकार यहाँ भी देखो बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ छोटी ई की मात्रा और यहाँ छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ही मात्रा रहेगा और या, क्योंकि हम बोले दोनों ही स्थिति में बड़ी हो या छोटी हो दोनों को हटा देंगे और छोटी ई की मात्रा और या लगा देंगे। या यूं कहो कि बड़ी को छोटी में बदल देंगे और छोटी है तो उसको छोटी ही रखेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, या जोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। कली कलियां, स्त्री स्त्रियां, जाति जातियां, रीति रीतियां इत्यादि। 7वां है छोटी ई की मात्रा के साथ जब बहुवचन बनाना होता है तो क्या करेंगे, या को या में कर देंगे, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। क्या करेंगे, जब स्त्रीलिंग शब्द हो और विभक्ति रहित हो और उस शब्द के अंत में अगर या है तो या के ऊपर क्या करेंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे। सिर्फ चंद्र बिंदु लगाकर हम एक वचन से बहुवचन में बदल देंगे। जैसे चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, कुटिया कुटिया, चूहिया चूहिया इत्यादि। कुछ नहीं करना है। स्त्रीलिंग शब्द अगर है अंत में या लिखा हुआ है तो चंद्र बिंदु लगा देना है। कब, जब ये विभक्ति रहित होगा, यानी इसके साथ विभक्ति नहीं लगा होगा। 8वां और लास्ट है कि छोटी ऊ या बड़ी ऊ, दोनों ही हालत में जो ये स्थिति में था, बड़ी ई रहे या छोटी ई रहे, यहाँ भी वही है, बड़ा ऊ रहे या छोटा ऊ रहे, दोनों ही हालत में वस्तु, हाँ बड़ी ऊ रहे या छोटी ऊ रहे, दोनों ही हालत में बड़ी छोटी ऊ लिखेंगे और उसके साथ ए जोड़ देंगे। यहाँ था बड़ी ऊ छोटी ई को लेकर, यहाँ बड़ा ऊ या छोटी ऊ, बड़ा ऊ या छोटा ऊ को लेकर क्या करेंगे, उसके साथ छोटा है तो बड़ा कर देंगे और बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। सॉरी, इसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ को बड़ा ऊ में बदल देंगे और साथ में ए लगा देंगे तो बन जाएगा बहुवचन। जैसे छोटा ऊ है तो छोटा ऊ ही लिखेंगे, बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ लिखेंगे, बड़ा ऊ है छोटा ऊ लिखेंगे। यानी कि
छोटा या बड़ा कोई भी हो, हर हालत में ये छोटा ऊ ही लिखाएगा और साथ में ये ए जुड़ जाएगा। ऊ की मात्रा बड़ा ऊ में छोटा ऊ में बदल जाएगा और साथ में ए की मात्रा बदल जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि विभक्ति रहित जब वचन बदलना रहेगा, विभक्ति रहित जब विकारी शब्द होगा तो उसका वचन हम इस प्रकार से बदलेंगे। 3 नियम है पुल्लिंग के शब्द के साथ और 5 नियम हो गया स्त्रीलिंग शब्द के साथ। दूसरा है विभक्ति सहित विकारी शब्दों में वचन परिवर्तन। विकारी शब्द अगर विभक्ति सहित है यानी उसके साथ विभक्ति का चिन्ह लगा है तो उसमें कैसे परिवर्तन होगा, ये इसका 2 नियम है। पहला है कि अकारांत या अकारांत हो या आकारांत हो या फिर उकारांत हो या फिर बड़ी ऊ की मात्रा हो, है ना। उकारांत हो, अ की मात्रा लगा हो या फिर आ की मात्रा लगा हो या छोटी ऊ या बड़ी ऊ। अगर विकारी शब्द के अंत में आ, छोटी ऊ या बड़ी ऊ लगा हो तो उसको क्या करेंगे, उसके साथ ओ की मात्रा जोड़ देंगे। ओ मात्रा नहीं, ओ लिख देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। और ने को इसलिए लिखे क्योंकि ये विभक्ति चिन्ह है, तो विभक्ति चिन्ह के साथ ही ये नियम है, इसलिए इसको विभक्ति चिन्ह के साथ लिखे हैं। क्या है, अगर शब्द के अंत में आ, छोटी ऊ या बड़ी ऊ हो तो उसके साथ ओ जोड़ कर हम लोग इसको बहुवचन बना देते हैं। जैसे शत्रु से शत्रुओं, लड़का से लड़कों, घोड़ा से घोड़ों इत्यादि। दूसरा नियम है कि बड़ी ई की मात्रा या छोटी ई की मात्रा, कोई भी मात्रा हो, बड़ी हो या कि छोटी हो, हर हालत में इसको छोटी ई की मात्रा कर देंगे। छोटी है तो छोटी ही रहेगा, बड़ी है तो भी ये छोटी में बदल जाएगा। और इसके साथ क्या करेंगे, यूं जोड़ देंगे। जैसे लाठी, लाठी में बड़ी की मात्रा है शब्द के अंत में, तो इसको छोटी की मात्रा कर दें और यूं जोड़ देंगे, यानी ई यूं, यूं कर देंगे यूं, तो ये बन जाएगा बहुवचन। देखो यहाँ भी जैसे ई यूं, ई यूं, और कारक चिन्ह तो रहेगा ही क्योंकि विभक्ति सहित है, इसके साथ कारक चिन्ह रहेगा। तो विभक्ति सहित विकारी शब्दों में जो परिवर्तन होगा वो 2 तरह से होगा। पहला आ या छोटी ऊ बड़ी ऊ होगा तो उसके साथ ओ जोड़ देंगे, ओ, और बहुवचन बना देंगे। दूसरा है कि छोटी बड़ी ई या छोटी ई होगा तो इसको छोटी ई और यो में बदल देंगे तो बन जाएगा ये बहुवचन। जैसे स्त्रियों का, स्त्रियों पर, स्त्रियों ने। इस प्रकार से हम लोग विभक्ति सहित और विभक्ति रहित विकारी शब्दों में वचन परिवर्तन करते हैं। अब हम वचन की पहचान कैसे करेंगे, वचन की पहचान हम कैसे करेंगे कि ये जो एक वचन में है या बहुवचन में। इसको पहचानने के 3 नियम हैं। एक तो है संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम से और तीसरा है क्रिया से। पहला है संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम से और तीसरा है क्रिया से। इन 3 बातों से हम पहचानेंगे कि विकारी शब्द एक वचन में है या बहुवचन में। जैसे संज्ञा से ले लें, संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द में जैसे मान लो लड़का है और ये लड़के, तो इससे हम पहचान जानेंगे कि ये एक वचन में है और ये बहुवचन में, क्योंकि अभी वचन परिवर्तन के नियम बताए हैं जिसमें बताए थे कि आ की मात्रा होगा तो उसके जगह पर ए की मात्रा लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा।
तो संज्ञा शब्द में अगर इस तरह से रहेगा तो हम जान जाएंगे कि ये एक वचन में है या बहुवचन में। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। दूसरा है सर्वनाम से। सर्वनाम से जैसे एक वचन में क्या होता है, मैं, और अगर बहुवचन में रहा तो हम सब, हम लोग, ये सब रहेगा। तू है एक वचन, अगर तुम रहा तो बहुवचन बन गया। और अगर वह लिखा रहा तो एक वचन, और वे लोग, वे सब इत्यादि रहा उन्होंने, तो क्या हो गया, एक से बहुवचन। तो इन सर्वनाम शब्दों से भी हम पहचान जाएंगे कि ये एक वचन में है या बहुवचन में। तीसरा है क्रिया से। अब क्रिया से जैसे पहले के एग्जाम्पल में हम दिए थे कि हाथी दौड़ रहा है, हाथी दौड़ रहे हैं। इसी को पहला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं संज्ञा के लिए, जो पहले बताए थे। हाथियों ने फसल बर्बाद कर दिया। हाथी ने फसल बर्बाद कर दिया। संज्ञा शब्द से कैसे हम पहचानेंगे, अगर एक वचन में है तो लड़का और बहुवचन में है तो लड़के। जो नियम बताए थे उस नियम के तहत देख लेंगे, अगर वैसे है तो पकड़ लेंगे कि एक वचन में है या बहुवचन में। सर्वनाम शब्दों से हम पकड़ लेंगे कि वो एक वचन में है या बहुवचन में। ये सारे जो है ये एक वचन में है और ये जो है बहुवचन में है। ये एक वचन बताएगा और ये बहुवचन बतलाएगा। तीसरा है क्रिया से। क्रिया से भी हम समझेंगे कि एक वचन में है या बहुवचन में। क्रिया में जब रहा है, दौड़ रहा है अगर है, और तो ये एक वचन हो गया। और अगर दौड़ रहे हैं, है में बिंदु लग गया तो ये बहुवचन है। एक वचन के लिए है और बहुवचन के लिए है। तो जब है लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये एक से अधिक हाथी है, ये बहुवचन में हो गया। या फिर ये भी देखो यहाँ पे संज्ञा के लिए हो सकता है, हाथी है और हाथियों बना हुआ है, तो हम इससे भी संज्ञा से जान जाएंगे हाथी, हाथियों, या लड़का, लड़की हो गया तो बहुवचन हो गया। क्रिया से भी जान जाते हैं कि अगर क्रिया में रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर है में बिंदु लग गया तो ये बहुवचन हो गया। तो इन तीन तरह से हम वचन की पहचान कर लेते हैं कि विकारी शब्द एक वचन में है, यानी कि वो संख्या में एक है, या एक से अधिक है, बहुवचन में है। ये तीन नियम से हम पहचान लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हमारा कैसा लगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। कमेंट्स जरूर लिखो, बताओ कि कैसा लगा तुमको ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बतलाएंगे कि कभी कभी एक वचन जो है वो बहुवचन में भी प्रयोग हो जाता है, और कभी कभी बहुवचन शब्द जो है वो एक वचन में भी प्रयोग कर लेते हैं। ये एक बता देंगे, और दूसरा एक वचन से बहुवचन के कुछ उदाहरण लिख देंगे। जब कभी जरूरत पड़ेगा तो वीडियो खोल के देख लोगे और कंफर्म कर लोगे कि ये एक वचन है या बहुवचन। आज के वीडियो में बस इतना ही।